लड़कों को बोला कि मैं अपनी शिफ्ट पे जा रहा हूँ काम पे। तो जैसे परिसर में पार्क पड़ती होगी, वहाँ घूमने पहले भी जाता था वो डेली शाम को। तो वहाँ पार्किंग के अंदर घूम रहा था कहीं, तो सुबह 7 बजे कहीं जो अंग्रेज सुबह सैर करते हैं तो उन्होंने देखा कि डेड बॉडी उसकी पड़ी हुई है। उत्तरवधु भी वहीं है। वो 6-7 बंदे वहाँ गए पुलिस के पास, तो उन्होंने वहाँ पर उनको बोला कि हमारे को बच्चा दिखाओ हमारा जो भी है, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। बोलते हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, 3-4 दिन के बाद हम आपको जो है इसका सारे सबूत देंगे। जींद के सफीदों से एक बेहद दुखद और झकझोर देने वाली खबर सामने आई है। बेहतर भविष्य और उच्च शिक्षा के सपने लेकर इंग्लैंड गए धर्मगढ़ गांव के एक होनहार युवक गुरकीरत सिंह की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। गुरकीरत का शव यूनाइटेड किंगडम के वॉर्सेस्टर में एक पार्क में मिला है। इस घटना के बाद से ही पूरे गांव में मातम छाया हुआ है। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बता दें कि सफीदों से नॉन मेडिकल की पढ़ाई पूरी करने के बाद साल 2022 में उच्च शिक्षा हासिल करने इंग्लैंड गया गुरकीरत अपने परिवार का नाम रोशन करना चाहता था। पूर्व सैनिक पिता ने भी बेटे के सुनहरे भविष्य के लिए उसे विदेश भेजा था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन शुक्रवार को आए एक फोन कॉल ने परिवार की खुशियों को मातम में बदल दिया। परिजनों के मुताबिक उनका बेटा अपनी शिफ्ट के काम पर जाने के लिए एक साथी के साथ निकला था। बताया जा रहा है कि वह कंपनी की पार्किंग के पास टहल रहा था, लेकिन कुछ ही देर बाद पास के ही एक पार्क में उसका शव पड़ा मिला। इंग्लैंड पुलिस और प्रशासन की तरफ से अभी तक मौत की सही वजहों का खुलासा नहीं किया गया है, जिससे परिवार के मन में कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। बस कुछ नहीं, ये 2022 में अगस्त 2022 में गया था ये आईआईटी करने के लिए बाहर। यहाँ से नॉन मेडिकल करके +2 करके यहाँ से गया था अपने सपने लेकर कि मैं आगे जाके कुछ बढ़ूँ। इसकी इच्छा भी थी, मैं आगे जाके कुछ ना कुछ हासिल करना है अपनी ज़िंदगी में। तो वहाँ गया, इसने पढ़ाई की अच्छे नंबरों से, इसने अपनी जो डिग्री थी वहाँ आईआईटी प्राप्त की। तो अच्छा, बहुत अच्छा था। शुरू से अमृतधारी था, किसी शराब पीने वाले या किसी मीट खाने वाले के पास भी नहीं बैठता था हमारे परिवार में। तो परसों की बात है, परसों हमारे को जो खबर मिली है वहाँ से कि वो शाम को निकला अपने कमरे से 7 बजे। तो लड़कों को बोला कि मैं अपनी शिफ्ट पे जा रहा हूँ काम पे। तो जैसे परिसर में पार्क पड़ती होगी, वहाँ घूमने पहले भी जाता था वो डेली शाम को। तो वहाँ पार्किंग के अंदर घूम रहा था कहीं, तो सुबह 7 बजे कहीं जो अंग्रेज सुबह सैर करते हैं तो उन्होंने देखा कि डेड बॉडी उसकी पड़ी हुई है। तो उन्होंने पुलिस को फ़ोन किया, तो पुलिस वहाँ पर पहुँची मौके पर। उन्होंने अपनी जो डेड बॉडी है उसको कस्टडी में लिया। तो उसकी जो वहाँ हमारे बच्चे हैं, हमारे मेरा बेटा भी है, मेरी पुत्रवधू भी वहीं है। वो 6-7 बंदे वहाँ पर गए पुलिस के पास, तो उन्होंने वहाँ पर उनको बोला कि हमारे को बच्चा दिखाओ हमारा जो भी है, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। बोलते हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, 3-4 दिन के बाद हम आपको जो है इसका सारे सबूत देंगे। बच्चों ने जी अभी उनके साथ भी कोई ऐसी बातचीत नहीं हुई। जो उसके साथ लड़के रह रहे थे उस कमरे में, उन्होंने बोला कि बच्चा यहाँ से खुशी से गया है। 7 बजे यहाँ से निकला है कमरे से, तो बोला है कि मैं अपनी शिफ्ट पे जा रहा हूँ। कोई हमारे साथ कोई ऐसी बातचीत कहीं ऐसी नहीं हमारे को मिली। तो ना ही पुलिस ने अभी कोई हमारे को बताया। बोलते हमारे को अभी कोई सबूत नहीं मिला, जैसे सबूत मिलेगा हम आपको सूचित करेंगे। उनके नंबर ले लिए गए हैं, पुलिस ने ले लिए हैं। तो बोलते हम आपको 3-4 दिन के बाद हम आपको बुलाएंगे। जो है बड़ा बेटा था? हाँ जी, मेरे भाई हैं, उनका बड़ा बेटा था, आर्मी से रिटायर्ड है और अभी हरियाणा रोडवेज में वो जॉब कर रहे हैं। आप तीनों भाइयों ने भारत माता की सेवा? हाँ जी, हम तीनों भाई थे। तीनों भाई हम पहले आर्मी में सेवा करी हमने। मैं बड़ा था, ये मेरे से छोटा है भाई जिसका लड़का गुजरा है, और एक छोटा और है। तीनों हम फौज में से रिटायरमेंट आए हैं सेवा करके। तो अभी ये भाई जो है ये हरियाणा रोडवेज में अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। अभी जो असंध करनाल में इनकी ड्यूटी है बस स्टैंड। तो प्रशासन से या हम भारत सरकार, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी साहब से निवेदन करेंगे कि हमारा बच्चा हमारे पास पहुँचे। बेटे की अचानक मौत की खबर सुनते ही गांव धर्मगढ़ में शोक की लहर दौड़ गई है। भारतीय सेना से सेवानिवृत्त पिता और परिजनों ने देश के विदेश मंत्रालय और हरियाणा सरकार से गुहार लगाई है कि उनके बेटे की मौत के कारणों की निष्पक्ष जांच कराई जाए और उसके पार्थिव शरीर को जल्द से जल्द भारत लाने में मदद की जाए, ताकि परिवार अपने बेटे का अंतिम संस्कार पैतृक गांव में कर सके। जींद से अमनदीप पिलानिया, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।